की इज्जत लूटो, ऐसा कानून था क्या कोई? कौन सा नया कानून बना? अगर ये समझ है पुलिस के प्रमुख की, तो मैं दरोगा से क्या उम्मीद करूंगा? फिर सिपाही से क्या उम्मीद करूंगा जो 8वां फेल है, किसी की कृपा से भर्ती हो गया? क्या उम्मीद करेंगे उससे? ये स्थिति। एसएसपी इलाहाबाद पेश हुआ कल, हाईकोर्ट ने उनसे ट्रैफिक के बारे में पूछा, उन्होंने कहा आपके पास कोई ट्रैफिक का एसपी है? बोले है। तो बोले फिर ये नियम पालन क्यों नहीं होते? हाई कोर्ट के जजेस को यशपाल जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मंगवा के हाथ में देनी पड़ी एसएसपी इलाहाबाद को कि ये ले जाओ, इसको पढ़ो, इस पर अमल कराओ। इतनी चाक चौबंद है पुलिस उत्तर प्रदेश की। चाटुकारिता से टाइम मिले तो ये ना। आपको नेताओं के चरण छूने से फुर्सत मिले तब ना कुछ काम करेंगे। चमचागिरी से फुर्सत मिले तो पढ़ाई करें। नेताजी के दौरे से फुर्सत मिले तब ना कुछ करेंगे। नेताजी के घर में कुत्ता खो जाए तो पूरे जिले की पुलिस लग जाती है। ये स्थिति, गरीब आदमी 10-10, 5-5 लोग मार दिए जाए, कहीं कोई समस्या नहीं। ये तो भला हो टीवी चैनल्स का कि चैनल हंगामा मचाते हैं तो कुछ सुनवाई हो जाती है। ठीक बात है। लेकिन ये प्रदेश चैनलों के हवाले नहीं चलना चाहिए, ये प्रदेश अपने पैरों पर चलना चाहिए। और लेकिन यशपाल सिंह साहब, 100% जिम्मेदारी पुलिस को दे देना भी जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हम। इसमें राजनेता भी बराबर के गुनहगार हैं, लेकिन लेकिन जो एक आईपीएस अफसर है, एक आईपीएस अफसर है कन्हैयालाल मीणा, 59 बार ट्रांसफर हुआ। बाकी दूसरे आईपीएस अफसर, ना सुनिए तो, बाकी दूसरे आईपीएस अफसर भी उस जैसा आचरण क्यों नहीं करते? ये आईपीएस और आईएएस अफसर ही तो हैं जो 10वीं और 8वीं फेल अंगूठा छाप जो नेता हैं, जो मंत्री बन गए जन समर्थन से, उनके कान में ज्ञान देते हैं कि साहब विदेश से इतना पैसा आ रहा है, इस कंपनी के जरिए आपकी जेब में पहुंच जाएगा। कर रहे हैं? वो बोलता हां करो, तब वो करते हैं। वरना 8वीं फेल मंत्री बने व्यक्ति को क्या पता कि साहब एक्सिम पॉलिसी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, कितने में कितने का वैट लगेगा, कहां से कस्टम ड्यूटी आती है, ये 8वीं फेल बंदा कैसे जानता है? ये ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पहले मुंह में खून लगाते हैं। अब जब खून लग गया तो वो सोचता है जिसके मुंह में खून लगा कि चलो इन्हीं को स्वाद करके देखा जाए। ब्यूरोक्रेट्स को एक बार जरा इनका खून पीकर देखा जाए तो फिर इनको दिक्कत होती है। समस्या की जड़ ये है, आग लगाकर पानी को दौड़ते हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये समस्या की जड़ है। आप पहले उनको सिखाते हैं कि कैसे बदमाशी करनी है और फिर उसको बढ़ावा देते हैं। ईमानदार आईपीएस आईएएस अफसर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यशपाल साहब, ये आप भी समझते हैं। तो एक आखिरी बात यशपाल भाई से कहूंगा, यशपाल जी, जिसको संघ लोक सेवा आयोग ने चुन दिया ना, एक बार जिसको संघ लोक सेवा आयोग ने चुन दिया आईपीएस या आईएएस, 100 चीफ मिनिस्टर और 100 प्रधानमंत्री भारत के, उसको आईपीएस से डिमोट नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर देंगे। और क्या करेंगे? उसका सरकारी मकान और लाल बत्ती की गाड़ी कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए प्राइम पोस्टिंग का लालच छोड़िए, प्राइम पोस्टिंग का लालच तो छोड़ना होगा ना, धंधे का लालच तो छोड़ना होगा ना, लूट का लालच तो छोड़ना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ भी बचा हुआ है वो उन्हीं 10-20% आईपीएस आईएएस अफसरों की वजह से बचा हुआ है। हम उनको सलाम करते हैं। पोलिटिकल सिस्टम हमारा इतना ध्वस्त हो चुका है कि इस पर जितना कहा जाए वो कम है। बहुत लंबी बहस हो सकती है। मैं मानता हूं कि इन सारी चीजों, बुराइयों के पीछे राजनैतिक हमारी जो व्यवस्था है जी वही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल सिंह साहब, बहुत शुक्रिया राणा साहब। अमिताभ जी आप बंद रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक की उस पार बात उत्तराखंड की होगी, लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले उत्तर प्रदेश में है दम क्योंकि जुर्म है यहां कम। जब मुलायम सिंह जी की सरकार में अमिताभ बच्चन ये नारा जप रहे थे, तमाम टेलीविजन चैनल्स में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए थे, जनता ने उस सरकार को अपना दम दिखाया और सरकार को धूल चटा दी। उसके बाद 2007 में मायावती जी आई थी। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार में कानून व्यवस्था नहीं सुधरी, ऐसे जालसाज, ऐसे बदमिजाज अधिकारियों के नटबोल्ट अगर नहीं कसे गए, और जो मंत्री बने बैठे हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, अगर उनके हाथ पांव में लगाम नहीं लगाई गई, तो लोकसभा चुनाव सिर पर है। तब क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट चुनाव में नहीं जाते, चुनाव में नेता जाते हैं। चुनाव में अखिलेश यादव जी आप जाएंगे, मुलायम सिंह जी जाएंगे, आपकी पार्टी जाएगी।
आपके शासन को बदनाम करने वाले ये ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाएंगे जनता के बीच में, ये समझना पड़ेगा। ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH 72 Chakrata Road, Dehradun. पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। और उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों घोर अनुशासनहीनता फैली हुई है। नाम की अनुशासन समिति भी है, लेकिन कोई कार्रवाई करती नहीं। निकाय चुनावों में कांग्रेस की हार हुई तो भीतरघात का आरोप लगा। शिकायत अनुशासन समिति तक पहुंची तो समिति ने 100 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन उसी दिन मुख्यमंत्री ने फैसले को पलट दिया। अब सोमवार को देहरादून में अनुशासन समिति की 3 दिनी बैठक शुरू हुई। कईयों पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन दबाव ऐसा पड़ा कि 2 दिन के भीतर यह बैठक खत्म हो गई। अब समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो कंफ्यूज हो गए हैं। जी, इस बिग बुलेटिन के इस हिस्से में इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ हैं। आप लोगों से एक एक करके इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की अनुशासन समिति की आखिरकार मजबूरियां क्या हैं और इसके अध्यक्ष कंफ्यूज्ड क्यों हैं। ऐसा है कि हमारे पास जितनी भी शिकायतें अब तक आई सब कंफ्यूजिंग है, तो सारी इस तरह की शिकायतें जो आ रही हैं उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन सा एक क्रिएट हो गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये साहब हैं नरेंद्र सिंह भंडारी, पुराने कांग्रेसी और वर्तमान में कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष। जनाब कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस पर कार्रवाई करें और किस पर नहीं। दरअसल कांग्रेस के विभीषणों को पार्टी से बाहर करने के लिए समिति की 3 दिनी एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होने से पहले दिनेश अग्रवाल और प्रदीप टम्टा जैसे नेताओं पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी। 3 दिन की बैठक 2 दिन में ही निपटा दी गई। अध्यक्ष साहब कह रहे हैं कि कुछ बात बन नहीं पाई। अब कारण तो एक ढूंढो, 1000 मिल जाते हैं। ये चाहते थे कि जो हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं वो केवल शिकायत भेजेंगे फला फला व्यक्ति ने मेरे खिलाफ काम किया। अब अनर्गल एक दूसरे पर शिकायत, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता भेज रहा है, कोई अध्यक्ष भेज रहा है, हम किस पे यकीन करें। अब कांग्रेस प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रताप का बैठक शुरू होने से 1 दिन पहले का वो बयान भी सुनिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि समिति की बैठक में अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। 22 तारीख को हमारे अनुशासन समिति के सम्मानित अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह भंडारी जी ने पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई है। हम लोग इसमें बैठेंगे और जब समिति के सारे सदस्य इसमें होंगे तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। अब सवाल यह है कि 1 दिन में ही ऐसा क्या हो गया कि किसी पर कार्रवाई तो दूर, समिति की बैठक जो 3 दिन चलनी थी 2 दिन में ही खत्म कर दी गई। माना जा रहा है कि समिति के ऊपर नेताओं पर कार्रवाई न करने के लिए काफी दबाव था। अब सवाल यह है कि दबाव आखिर था किसका। पहले भी अनुशासन समिति के फैसलों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पलट चुके हैं, तो आखिर ऐसे बिना दांत वाली अनुशासन समिति किस काम की। पंकज पमार, देहरादून, समाचार प्लस। धीरेन्द्र जी, शोले पिक्चर मैंने कल फिर देखी बहुत दिनों बाद। उसमें एक डायलॉग था कि इतना अंधेरा क्यों है भाई। हंगल चाचा कहते हैं
अब नरेंद्र चाचा कहते हैं कि इतना कंफ्यूजन है। मैं कहता हूं इतना कंफ्यूजन क्यों है भाई? दरअसल जो भंडारी जी हैं वो राज्य कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं। हाँ और कंफ्यूजन शब्द जब उन्होंने कहा तो उन शिकायतों को देकर कहा, हाँ जिसमें कई शिकायतें कैंडिडेट्स की हम अपेक्षा कर रहे थे कि कैंडिडेट शिकायत करेंगे हाँ कि फला व्यक्ति ने उनका विरोध किया या उनकी मदद नहीं की। लेकिन हुआ क्या कि जो कैंडिडेट्स की 87 लोगों की शिकायतें आई थी, जब उनको हमने जवाब दिए तो उसके बाद कई प्रति शिकायतें और आ गई, जिसमें यह हुआ कि उन्होंने हमारी फर्जी शिकायत की है, साहब मैं तो उस क्षेत्र में नहीं था, मैं तो उस नगर क्षेत्र में नहीं था, मैं तो दूसरे नगर में चला गया था। किसी ने किसी जिलाध्यक्ष से पुष्टि करा दी, क्योंकि जिलों में कई निकाय थे, जैसे हमारे पौड़ी जनपद में करीब 20 निकाय थे। तो इन सब बातों को देखते हुए एक कंफ्यूजन की ये स्थिति पैदा हुई कि इनकी बात सही है, इनकी बात सही है। और यही कारण है फिर समिति ने फैसला किया 2 दिन की बैठक के बाद। जिस बैठक को आप 3 दिन का कह रहे हो, उसमें 1 दिन की बैठक तो इसलिए टल गई क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हत्याकांड हुआ उस वजह से मैंने स्वयं अध्यक्ष को एक मैसेज करके कहा था कि हमें इस स्थिति में 1 दिन के लिए बैठक स्थगित कर देनी चाहिए। इसलिए 2 दिन में, फिर उसके पास इतना बड़ा एजेंडा नहीं था कि उसको 3 दिन तक चलाया जा सकेगा। 8 घंटे मीटिंग हुई थी 2 दिन में। सच तो 8 घंटे में क्या 8 मिनट में समझ में आ गया, ठीक ही किया। ज्यादा लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं था धीरन जी, चाय नाश्ते का पैसा वेस्ट होता। समय खराब करने से कोई लाभ नहीं ना। नहीं, बैठक हो गई, ठीक है, फोटो खिंच गई, अखबार में छप गया, बैठक हुई, ठीक है। नहीं, इसमें काफी बृहत बैठक हुई और 8 घंटे तक की बैठक चली। धीरेन्द्र जी, आप अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं, है ना ऐसा? जी जी, जी। अच्छा, अब ये बताइए, अनुशासन समिति के आप सदस्य हैं, बैठक में हिस्सा लिया आपने। जो बैठक आज 3 दिन चलनी थी वो आपने सहृदयता दिखाते हुए 2 दिन में समाप्त कर दी। अब ये सहृदयता जो है ये नक्सली हमलों में मारे गए जो कांग्रेसी नेता हैं उनके प्रति थी, जो उत्तराखंड में भितरघात कर रहे हैं और जिनकी पोल पट्टी न खुल जाए उनके प्रति थी, ये तो आप जाने और भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो एक के बाद एक धड़ाधड़ शिकायतें आई, उन शिकायतों को देखते हुए क्या ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस में इस वक्त अंदरूनी जो भितरघात और अंतरकलह है वो एकदम पराकाष्ठा पर है, चरम पर है अपने? देखिए, ये तो राजनीति का दुर्गुण पहले से रहा है। राजनीति और कूटनीति ये पहले से रही है, सदियों से ऐसा चलता रहा है, उसमें घात प्रतिघात चलते रहते हैं। इसको राजनीति के एक अंग के रूप में हमें स्वीकारना होगा। तो फिर बार बार आप इसको तो फिर बार बार आप इसको पार्टीगत लोकतंत्र का जामा क्यों पहनाते हैं सीआर, लेकिन शेर की खाल क्यों पहनाते हैं कि साहब ये तो आंतरिक लोकतंत्र है जी, इसमें तो शिकायत करने की छूट है जी, कोई किसी का भी विरोध कर सकता है जी, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, वो ह्यूम के जमाने से चली आ रही है जी। फिर ये गान नहीं होना चाहिए ना। देखिए, जो कोई भी संस्थान चलाए जाते हैं और संस्थाएं चले जाती हैं, उनके कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। हाँ। और जो कांग्रेस है निश्चित तौर पर दुनिया का विशालतम प्रजातांत्रिक दल है। हाँ। और यही कारण है कि जब कोई चुनाव होता है, एक अनार 100 बीमार हो जाते हैं और उसमें एक व्यक्ति को टिकट मिलता है और बाकी लोग कई बार नाराज हो जाते हैं। तो आज उत्तराखंड कांग्रेस में अनार कौन है? बीमार तो मुझे पता है बहुत सारे अलग अलग गुट के हैं, अनार किसके पास है जिसके लिए लोग बीमार हो रहे हैं? देखिए, अनार का सवाल तो जहां तक है, जब निकाय चुनाव के अध्यक्षों के चुनाव हो रहे थे, बोर्ड मेंबर्स के चुनाव हो रहे थे, हाँ। तो वही अनार की लड़ाई थी। सभी ये चाहते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ और उनको टिकट मिले। जब उनको टिकट नहीं मिला और हर जगह एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना था, तो उसके बाद कई अन्य लोगों में निराशा आती है और उसमें कई बार पार्टी के विरोध तक वो चले जाते हैं। तो अनुशासन कमेटी का काम भी एक तरह से यही है कि लोगों को डिसिप्लिन में रखें और उनसे कहें कि पार्टी के अंदर और समाज के अंदर ये जरूरी नहीं है कि सभी जिस चीज को चाहें और जिस पद को वो चाहें वो उनको प्राप्त हो जाए। अविकल तवैया साहब, आपको मैं इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि ये किस तरह का भितरघात है, किस तरह की अंतरकलह है और ये क्या वाकई कांग्रेस का स्वतः प्रचारित, स्वतः स्फूर्त जिसे लोग कहते हैं लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है या सरपटाउल है? देखिए अतुल भाई, पहले मैं अनुशासन समिति पे कह दूं कि जो ये कांग्रेस की अनुशासन समिति है, ये एक ऐसा थाना है कि जो इनके पास ना लाठी है ना डंडे हैं, ये किसी को फटकार भी नहीं सकते हैं। ये छोटे मोटे जो जेब कतरे टाइप जो होते हैं या
उस टाइप पे इनको ये थोड़ा थप्पड़ उप्पड़ मार सकते हैं। बाकी इन पे इतनी पावर नहीं है कि ऊपर किसी को डंडा दिखाए। हाँ। इनके जो नहीं, जिसको डंडा दिखाएंगे वो इनका ना जिसको डंडा दिखाएंगे वो इनके वही 4 डंडे धर देगा। वो इनका झंडा ले जाएगा चीन का। हाँ, अमिताभ जी, जो इनके जो रूल्स हैं, पूरे जो डिसिप्लिनरी रूल्स मैंने निकाले, इनके नेट से निकाले हैं, उसमें कहीं भी अनुशासन समिति के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को निकाल सके। वो एक संस्तुति करेगी और वर्किंग कमेटी के पास जाएगा, फिर पीसीसी चीफ और वर्किंग कमेटी उस पर डिसीजन लेगी। नहीं ले पाती है तो वो मामले एआईसीसी को रेफर हो जाते हैं और बाद में मुख्यमंत्री उसको पलट देते हैं।